हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए देखते हैं, कल हम आप लोगों को जो है प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल तक रिवीजन करवाए थे। तो फिर देखिए, आज जो है हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा से हम लोग चलते हैं। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जो है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला जो है आप 26 और जो है 91 का कल आप लोग कर चुके थे। तो आज से देखिए दूसरा हम देखते हैं। हमारा दूसरा है क्या, 510 और 92। चलिए फिर उसी तरह से हम इनका भाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर एचसीएम और एलसीएम निकालते हैं। तो 510 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। हम देख रहे हैं 510 के इकाई का अंक क्या है, शून्य है, अर्थात यह जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से विभाजित करते हैं हम, 2 दूना 4, 2 बार, एक बचा यहाँ जाके 11 हुआ, फिर 2 पचे 10, फिर एक बचा इधर गया 10 हुआ, फिर 2 पचे 10, अर्थात 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 255। अब हम देखते हैं कि 255 जो है 5 से विभाजित 2 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 से हम देखते हैं, 3 से विभाजित 5 5 10 2 12 जो है इनका योग जो है 3 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए 3 से भी विभाजित हो जाएगा। 3 से हम देखेंगे 3 और 8 24, एक बचा इधर 15 हुआ, 3 पचे 15, हमारा आया 85। अब 5 से डिवाइड करते हैं हम, 5 एक का 5, 5 सते 35, कितना आ गया 17, और 17 भाज्य संख्या है, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एक का 17। चलिए 92 को देखते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, लास्ट का अंक जो है 2 है, सम है, तो 2 चौके 8, एक इधर जाएगा 12 होगा, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 आ जा रहा है। चूंकि 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से ही हम इससे विभाजित कर सकते हैं। 23 को 23 से विभाजित करिए, 23 एक का 23। चलिए देखते हैं हम, 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ पे हम देखेंगे 92 क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 23। हमें इनका निकालना एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कल आपको बता चुके थे हम, ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों में हो, अर्थात जो है जो संख्याएं दोनों में कॉमन हो वही संख्याएं को हम लेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं 2 दोनों में मिल रहा है, 2 ले लिए हम, ठीक। और कोई संख्या है जो दोनों में मिल रही है, और कोई भी संख्या दोनों में नहीं मिल पा रही है, अर्थात दोनों में कॉमन नहीं है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। केवल एक संख्या यही 2 ही ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, अर्थात हम 2 ले लिए। एचसीएफ हमारा रखेंगे। एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला उतार लीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो भी दोनों के गुणनखंड हैं उनमें जो भी संख्याएं उनकी अधिकतम घात वाली संख्याओं को ली जाती है। या तो इस तरह से हम करेंगे, पहले ऊपर वाला उतार लेंगे। ऊपर वाला हमारा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। 510 का जो है गुणनखंड है हम उतार लिए। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं से मिलान कराते हैं। जो संख्याएं हमारे पास नहीं है उसे हम और ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें 2 है, हमारे पास केवल 1 2 है, अर्थात 1 2 की और आवश्यकता पड़ेगी, इसे पूरा करना है। तो 2 हम कर लिए इसमें। नीचे हम देख रहे हैं 23 है, लेकिन इस गुणनखंड में 23 नहीं है, तो यहाँ हम 23 को भी क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, ले लेते हैं। चलिए अब इन सब का गुणा करेंगे। देखिए 2 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30, और 30 दूना 60, 60 में 17 का गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा फिर 23 का गुणा करेंगे। तो 60 में हम 17 का गुणा करते हैं, 17 शून्य शून्य, 17 छक्का 102,
अर्थात 60 में हम 17 का गुणा किए तो 1020 हमारा आया। 1020 में कितने से गुणा करना है? 23 से गुणा करना है। चलिए 23 से गुणा करते हैं। 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, 3 एक का 3, फिर 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एक का 2, जोड़ देंगे 0, 6, 4, 3, 2, अर्थात हमारा आया 23,460। ठीक, तो इन दोनों का एचसीएफ हमारा आ गया 2 और एलसीएम आया 23,460। ये तो हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए। फिर हमें जांच करनी है। क्या जांच करनी है? कि एचसीएफ गुणे एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के क्या होता, गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि आप जांच करके बताइए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो हम देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं पहली संख्या हमारी कितनी है? 510। तो फर्स्ट नंबर हम लेते हैं 510 और सेकंड नंबर दूसरी संख्या हमारी कितनी है? 92। तो हमें निकालना है पहले n1 इंटू n2 अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या देखिए हम लिखेंगे यहाँ n1 गुणे n2 इक्वल टू 510 गुणे 92। 510 में हम क्या करेंगे? 92 से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 एक का 2, 2 पचे 10, फिर 9 शून्य शून्य, 9 एक का 9, 9 पचे 45, जोड़ देते हैं 0, 2, 9, 5 एक 6, 4, अर्थात आ गया हमारा 46,920। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 46,920। तो हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ भी 9,200 और 46,920 आना चाहिए। चलिए उसे भी देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ हमारा कितना है? 2 है और एलसीएम कितना आया था? 23,460। कितना? 23,460। इसमें आप जो है 2 से गुणा कर देंगे। 23,460 में डायरेक्ट करिए। 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12 की 2 हासिल लगा 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। ये भी आ गया 46,400 और 46,920। और यहाँ पे हम देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 46,920 अर्थात दोनों का गुणनफल यहाँ पे क्या है? बराबर है। तो हम लिख सकते हैं n1 गुणे n2 इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। n1 गुणे n2 इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। यही हमसे पूछा गया था, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। हम लिखेंगे n1 गुणे n2 इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है, चूंकि दोनों बराबर आया है। ठीक, चलिए नोट करिए आप लोग फटाफट। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा नंबर। तो तीसरा हमारा 336 और 54। 336 और 54। ठीक, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। 336 का पहले 336 का लास्ट का अंक 6 है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 एक का 2, 1 बचा 13 हुआ, 2 छंग 12, फिर 1 बचा 16 हुआ, 2 अठे 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 अठे 16, 2 चौके 8, कितना आया? 84। 84 किससे डिवाइड होगा बताइए? 2 से, क्योंकि लास्ट का अंक 4 है। तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 आया। 42 फिर 2 से डिवाइड होगा। 2 दूना 4 और 2 एक का 2, 21 आ गया। अब देख रहे हैं 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में संख्या 1 आ गई। 3 से कटेगा, 3 सते 21 और 7 बचा। 7 को किससे काट देंगे? 1 7 से। 7 एक का 7, अर्थात हम देखते हैं 336 का भाज्य गुणनखंड किए हम लोग। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या है? 54। 54 किससे कटेगा?
हाँ 2 से कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट का अंक सम है, 4 है, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा यहाँ पर, इधर जाके कितना हो गया? 14 हो गया, 2 सते 14, 27 आ गया। 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 नवा 27। अब इधर तो सिंपल है, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 3 से कटा, 3 1 का 3। चलिए हमें निकालना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। हम लिखेंगे 336 बराबर 1 2 3 4 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 3 गुणे 7, 54 का देखते हैं। 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ देखिए, ऐसी संख्या को लेना है जो दोनों में हो। हम देख रहे हैं, पहले इधर देखिए 1 2 मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से देखिए 2 ही पूरा मिल रहा है, 2, ठीक। तो एक तो 2 लेंगे। अब इसे 2, अगला 2 देखिए, इसमें 2 फिर मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे 2 को, हम हटाएंगे। अब देखिए एक तो 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक तो 3 मिल रहा है, और कोई संख्या मिल रही है? नहीं, अर्थात एचसीएफ हमारा हुआ 2 तिहाई 6। दोनों में जो मिलेगा वही हम लेंगे एचसीएफ में। अब एलसीएम हम देखते हैं। एलसीएम हम बताए, ऊपर वाला सारी संख्याओं को आप उतार लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। नीचे वाले सब मिलान कराएंगे, जो संख्याएं हमारे पास कम है या नहीं है उसे ले लेंगे। 2 हम देख रहे हैं, 2 यहाँ पे एक ठो है हमारे पास, 2 4 है, पर्याप्त है, 2 2 लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 कई ठो है, 1 2 3 ठो है, हमारे पास 3 कई ठो था, केवल 1 है, इसलिए हमें 2 3 की और आवश्यकता है, 2 3 हम बढ़ा लिए। और कोई संख्या है? नहीं है, बस इन सब का गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। चलिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, ध्यान देंगे 16 तिया 48, 48 में फिर 7 का गुणा करेंगे, 48 सत्ते 7 उठे 56 की 6, हासिल लगा 5, 7 चौक 28, 5 33, 336 आया। 7 का गुणा कर दिए 336, फिर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे, 3 6 18 की 8, हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10 की, जीरो हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9 1 10, 1008, फिर 3 से गुणा कर देंगे हम, 3 उठे 24 की 4, 3 0 0 2, 3 0 0 3 1 का 3, अर्थात कितना आया हमारा? 3024। कितना एलसीएम आ गया? 3024, ठीक। तो हमारा एचसीएफ आया 6 और एलसीएम कितना आ गया? 3000 कितना आया? 24। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हम लेंगे, पहली संख्या हमारी कितनी है? पहली संख्या हमारी 336। दूसरी संख्या कितनी है? 54। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, अर्थात पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है? 336, दूसरी संख्या है 54। 336 में 54 का गुणा करिए। चलिए, 4 6 24 की 4, हासिल कितना लगा? 1 2, 4 तिहाई 12 2 14 की 4, हासिल लगा 1, 4 तिहाई 12 1 13, 5 6 30 की 0 3, 5 तिहाई 15 3 18 की 8, हासिल लगा 1, 5 तिहाई 15 1 16, जोड़िए 4 4 0 4, 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, अर्थात हमारा आया 18,144। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गई 18,144। फिर क्या करना हमें? एचसीएफ गुणे एलसीएम ज्ञात करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ
गुणे एलसीएम। एलसीएम कितना है भाई? एलसीएम देख रहे हैं 6 है और एलसीएम हमारा 3024। कितना है? 3024। गुणा कर दीजिए। 6 चौके 24 की 4 हासिल कितना लगा? 2। 6 दूना 12 दू 14 की 4 हासिल लगा 1। 6 शून्य शून्य यहाँ पे 1 और 6 त्रिक 18। अर्थात एलसीएम गुणे एलसीएम भी हमारा कितना आ गया? 18,144। तो हम देखते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल भी 18,144 और एलसीएम गुणे एलसीएम भी हमारा 18,144। और इसमें यही पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो यहां हम देख रहे हैं दोनों क्या है? बराबर हैं। तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप हिंदी भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक ना। बराबर हम लिखेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं कि हम जो है इसमें दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाले, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाले, दोनों संख्या का गुणनफल किए जो है 18,144, फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम किया 18,144। अर्थात हमारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक ना, दोनों पक्ष हमारा क्या है? बराबर है। यही हमसे पूछा जा रहा था। तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ? पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक, चलिए यहां तक आप लोग क्लियर करिए। फिर जो है अगली वीडियो में आप लोगों को हम तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।